चलो कितने तरह का हो गया कोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग में 5 तरह का कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है। पहले वाले देखो लेटर टू लेटर, किसको देखे पहले बताओ। लेटर टू लेटर कॉमन कोडिंग सबसे आसान कोडिंग रहता है, ठीक है। उसमें एक तरफ कुछ शब्द लिखा रहता है इंग्लिश में और इधर कुछ इंग्लिश में हिंदी में कुछ भी लिखा रहेगा। डायरेक्ट कोडिंग रहता है, क्या रहता है, डायरेक्ट कोडिंग रहता है। इसमें डायरेक्ट कोडिंग नहीं रहता, ठीक है। हाँ फर्स्ट वाला बताएं, ठीक। चलो लेटर टू लेटर कोडिंग देखते हैं, ठीक है। क्या देखते हैं, लेटर टू लेटर वाला कोडिंग देखते हैं, ठीक। चलो बैठा देते हैं इसको। फर्स्ट वाला कोडिंग देखेंगे, लेटर टू लेटर कोडिंग, लेटर टू लेटर कोडिंग, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, लेटर टू लेटर कोडिंग में एक वर्ड लिखा रहेगा कोई भी, ठीक है। अब उसको क्या करेगा, कोड करेगा। क्या करेगा, कोड करेगा। अब कोड कई ढंग से होता है, ठीक है। कोडिंग के कई तरीके हैं। क्या तरीके हैं, कई तरीके हैं। जैसे एक तो होता है असेंडिंग ऑर्डर में कोडिंग होगा। क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में कोडिंग हो जाएगा। लेटर टू लेटर में एक असेंडिंग ऑर्डर में होगा, ठीक है। दूसरा डिसेंडिंग हो सकता है ना, क्या हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकता है। तीसरा कांस्टेंट ऑर्डर में हो सकता है, कांस्टेंट, ठीक है। और चौथा वेरिएबल वाला हो सकता है। वेरिएबल मतलब कुछ भी दे सकता है, वो क्या दे सकता है, कुछ भी कोडिंग कर सकता है, उसकी मर्जी है, ठीक है। चलो पहला वाला को देखते हैं। अगर असेंडिंग ऑर्डर में रहेगा तो कैसे रहेगा। जैसे मैंने एक शब्द लिखा अगर, ठीक है। अगर अजय को, किसको, एक एग्जांपल है, ठीक है। अजय को मैं लिख देता हूँ बी, ठीक है, के बी, ठीक है, जेड। अगर मैं अजय को बी के बी जेड लिखूँ, क्या लिखूँ, बी के बी जेड लिखूँ, तो मैं विजय को क्या लिखूँगा, ठीक है। तो विजय को क्या लिखेंगे। यदि किसी कूट भाषा में अजय को बी के बी जेड बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बी के बी जेड कहा जाता है, तो उसी कोडिंग भाषा में विजय को क्या कहा जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा कोडिंग करने वाला, ठीक है। अब तुमको कोड करना है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर में देखो, ए के बाद क्या आता है, बी, तो +1, ठीक है। ये तो कांस्टेंट में चला गया ना, चलो कांस्टेंट में चला गया है, ठीक है। कांस्टेंट रूप से हो रहा है। जे के बाद क्या आता है, के आता है, +1। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, और वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है। ये देखो +1 वाला कोडिंग है, क्या है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट कोडिंग। कांस्टेंट है ना नंबर, एक ही हो रहा है ना कोडिंग, कोई दूसरे नंबर से तो कोड कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वाला कोडिंग हो गया, ठीक है। तो एक तो ये पूछेगा कांस्टेंट वाला। अब कांस्टेंट वाले में कुछ भी कांस्टेंट करके पूछ सकता है, ठीक है। एक का पूछा, 2 का कर सकता है, प्लस भी कर सकता है और माइनस भी कर सकता है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी कर सकता है और डिवाइड के फॉर्म में भी कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कांस्टेंट वाला, क्या वाला, कांस्टेंट वाला। और देखो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखो एक कोडिंग में, एक कूट भाषा में, तुम्हारा नाम क्या है, ज्ञानेश्वर, आ जा। एक कूट भाषा में ज्ञान को, किसको, ज्ञान लिखा है, शॉर्टकट नाम, ठीक है तेरा, ज्ञान को अगर मैं कूट भाषा में क्या लिखूँ, देखो HA, ठीक है, DQ लिखता हूँ, ठीक है। ज्ञान को HADQ लिखूँ, क्या लिखूँ, ज्ञान को HADQ लिखूँ, तो ज्योति को मैं क्या लिखूँगा, ठीक है, ज्ञान ज्योति, ठीक है। ज्ञान को मैं क्या लिखता हूँ, HADQ, ठीक है। तो ज्योति को क्या लिखूंगा। तो अब यहाँ पर कोडिंग समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसा कोडिंग है, देखो जी कौन सा नंबर पे, देखो अगर नहीं पता ना तो क्वेश्चन पेपर में ही लिखना है। जी का कौन सा नंबर होता है, 7, वाई का कितना होता है 25, ए का कितना होता है 1, और एन का कितना होता है 14, 13 तो एम का होता है, ठीक है। अब इधर का देखो, एच का कितना होता है 8, ए का कितना होता है 1, और डी का कितना होता है 4, और क्यू का कितना होता है 17। देखो 7 के बाद क्या है 8, 25 के बाद 26 आना चाहिए, 26 छोड़ के क्या आ गया 1, ठीक है। ए के बाद क्या आता है बी, सी छोड़ के क्या आ गया डी आ गया, ठीक है। और एन के बाद क्या आता है एम, ओ, पी, उसके बाद आ गया क्यू। तो यहाँ पर कितना कितना का डिफरेंस आ रहा है, देखो 7 के बाद इधर आओगे तो +1 है, इधर आओगे तो +2, माइनस कहाँ से आएगा, 25 के बाद 26, 26 के बाद 1, वही तो होगा 27 तो होता नहीं है, तो ये 2 हो गया। अब 1 के बाद क्या आ गया 4, तो 1 + 3 आ रहा है, पूरा वो हो गया रे, ठीक है, 1 + 3 हो गया। और ये n के बाद क्या आ रहा है क्यू, 14, ये तो 3 हो गया है ना, 15, 16, 17 क्यू, इसको दूसरा दे देता हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी एग्जांपल के तौर पे नहीं है, इसलिए मैं अपने मन से बना रहा हूँ। क्यू आर दे दो इसको 18, तो ये हो गया तुम्हारा +4, क्या हो गया +4। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, क्या है, बढ़ रहा है ना, 1 2 3 4, यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो तुमको भी इसमें ऐसे ही बढ़ाना है, क्या करना है। अब वो जैसे ही क्वेश्चन में से लिखा रहेगा ना, अगर ज्ञान को HADR लिखा जाता है तो फट से उसमें कोड डाल दो। क्या कोड डालोगे, अरे उनका नंबर डाल दो, 7, 25, 1, 14, 8, 1, 4, 18 डाल दिए। अब डालने के बाद क्या करोगे, कंपैरिजन करना शुरू कर दो, ठीक है, फटाफट करना है। कंपेयर हो गया ना, ये एक बढ़ा, ये 2 बढ़ा, ये 3 बढ़ा, ये 4 बढ़ा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रहा है, हो गया। अब यहाँ भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दो, ठीक है। जे के बाद 1 बढ़ा दोगे तो क्या होगा, के हो जाएगा। वाई के बाद 2 बढ़ाओगे तो जेड, और फिर ए, यानी कि ये वाला रिपीट हो जाएगा। ओ के बाद पी, क्यू के बाद आ जाएगा आर, ठीक है।
टी के बाद क्या, टी है ना, टी के बाद क्या आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू, और यहाँ आई जे के एल एम आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा कोड, ठीक है। ये कितना है तुम्हारा 10, है ना। ये तुम्हारा कितना है 25, ये तुम्हारा कितना है 15, और ये टी कितना है 20, और ये आई 9, और ये कोडिंग करोगे तो ये 11 हो गया, 25 26 27 यानी 1 हो गया, 15 16 17 18 हो गया, ये 20 है, और ये 4 24 होना चाहिए ना, 4 बढ़ेगा ना, यहाँ 1 बढ़ा, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4, तो डब्ल्यू के बाद क्या 1 आना चाहिए ना, है ना, अरे आना चाहिए ना 24, और आई के बाद 5 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। कितना बढ़ाना पड़ेगा 5, तो 9, 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 14, तो एन आ जाएगा, ठीक है, ये 14, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना उसको, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये वाला, ठीक है। तो ये एक तरह का कोडिंग सिस्टम है। यहाँ पर आ जाओ, कांस्टेंट वाला अलग हो गया, कांस्टेंट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। यहीं बढ़ जाओ। डिसेंडिंग में क्या होगा, घटता वाला होगा, क्या वाला होगा, घटता वाला होगा, ठीक है। जैसे घटता वाला में एक आंसर डालते हैं, चलो जैसे राम, छोटा सा ले लेता हूँ, ठीक है। राम को किसी कूट भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इसका कौन सा पोजीशन है, आर 18, इसका 1 और इसका 13, तो हम 17 वाले को ले लेते हैं, क्यू 1 कम कर दिए, ठीक है। इसमें 2 कम कर देता हूँ, तो 2 कम करूँगा तो कहाँ पहुँच जाएगा, 1 कम करूँगा तो जेड, 2 कम करूँगा तो वाई में पहुँच जाएगा, और एम के बाद 3 कम करूँगा तो 13 है, 12 11 10, 10 में क्या है जे। तो ये देखो, अगर राम को क्यू वाई जे लिखा जाए तो ये डिसेंडिंग में चला गया ना, कि नहीं चला गया, ठीक है। राम को क्या लिखे हैं, क्यू वाई जे लिखे हैं, क्यू का मान 17 है ना, और वाई का मान कितना है 25, और जे का मान कितना है 10, तो यहाँ कितना हुआ है -1, यहाँ कितना हुआ है -2, और यहाँ कितना हुआ है -3, तो माइनस माइनस कर रहे हैं, ठीक है, माइनस माइनस हुआ है ना। तो राज को इस कूट भाषा में क्या बोलेंगे बताओ, राम को कूट भाषा में ये बोल दिए ना, तो राज को कूट भाषा में क्या बोलेंगे बताओ, हाँ निकाल के दिखाओ, जल्दी से बना के दिखाओ, राज को क्या बोलेंगे, जल्दी से बना के दिखाओ। आर में 1 कम करना है, ए में 2 कम करना है, और जे में 3 कम करना है। आर की वैल्यू कितनी है 18, 1 और 10, इसमें कम करते रहो, कम करो नंबर मिल जाएगा तुमको। 18 में 1 कम करो तो क्या मिलेगा 17, है ना, क्यू, अरे ये तो वही आ जाएगा, है ना, और जे का 2 कम 1 कम करे 2, यहाँ पर 3 कम करो तो कितना 7वां नंबर क्या मिल जाएगा, जी, है ना, जी, ये हो गया, क्यू आई जी हो जाएगा, बनेगा। चलो अब लिखो, लिखो प्रश्न, अब मैं बता रहा हूँ वहाँ बनाना, ठीक है। लिखो प्रश्न नीचे से, उसको छोड़ दो, नीचे से प्रश्न लिखो। यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में ब्लू को, BLUE ब्लू को, यदि किसी कूट भाषा में ब्लू को, किसको, ब्लू को FWOF, OF तो लिखा देखो, FWOF लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पिंक को क्या लिखेंगे, उसी कूट भाषा में पिंक को क्या लिखेंगे, ठीक है। चलो हो गया कोड, कर लिए, ठीक है। ये उल्टा वाला है, क्या वाला है, उल्टा वाला है, पहले का लास्ट के साथ कोड हुआ है, ठीक है, और लास्ट का पहले के साथ हुआ है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कि असेंडिंग ऑर्डर में, बैठ जाओ बैठ जाओ, क्या हो गया, पीछे क्या देख रही, कैमरा में आ जाएगी, ठीक है। तो पहले वाले का लास्ट वाले के साथ कोड हुआ है, और लास्ट वाले का पहले रिवर्स वाला कोडिंग हुआ है, क्या हुआ है, रिवर्स वाला, ठीक है, बन जाएगा ऐसा वाला, ठीक है। चलो एक प्रश्न लिखो, इसको बनाओ। यदि किसी कूट भाषा में टाइगर को, किसको, नहीं टाइगर मत लिखो, यदि किसी कूट भाषा में ग्रुप को, किसको, GROUP ग्रुप को, किसी कूट भाषा में BNLSO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में, शॉर्टकट में लिखना शुरू करो, टाइगर को क्या लिखेंगे, उसी कूट भाषा में टाइगर को क्या लिखेंगे, ठीक है। इतना ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना ही लिख लो। क्या है देखो, किसी कूट भाषा में ग्रुप को BNLSO लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टाइगर, बात मत करो, टाइगर को क्या लिखेंगे, ठीक है, टाइगर को क्या लिखेंगे। चलो कोडिंग करना शुरू करो जल्दी से, क्या लाए हो आंसर, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ कोडिंग है, और डिसेंडिंग में है, देखो 7 का 2 हो गया यानी 5 कम हो गया, 18 का 4 कम हो गया तो 14 हो गया, 15 का 3 कम हो गया, 21 का 2 कम हो गया, 16 का 1 कम हो गया। क्या लाए हो आंसर, बताओ ना आंसर क्या लाए हो,
हाँ ओ क्या लिखा है, ओ लाए हो, ठीक है, क्यू आया है। इसका 5 कम करो तो कितना हो जाता है 15, आई का 4 कम करो तो कितना हो जाएगा 5, अरे होगा कि नहीं, 9 में से 4 कम करोगे तो 5 होगा, तो ई आएगा कि क्या आएगा, क्यू कहाँ से ले आई, कहाँ से ले आई। उसके बाद जी 3 कम करना है, 3 कम करो, 7 में 3 गया तो बोलो ना रे आगे 4, ई में कितना कम करना है 2, अरे ई में 2 कम करोगे ना, ठीक है, क्या आएगा सी आएगा, और आर में कितना कम करना है, कितना आएगा, किसका किसका सही सही बना था, हाथ ऊपर थोड़ा करो दिखाओ, किसका किसका गलत बना था, थोड़ा हाथ ऊपर करो, अरे हाथ अच्छे से ऊपर करो, कैमरा में थोड़ी ना आएगा, तो तुम्हारा बन गया था, अरे तो हाथ ऊपर करो, नहीं बना, अच्छा बनाए नहीं हो तो बनाए नहीं तो टाइम का। चलो एक प्रश्न लिखो, अगर किसी कूट भाषा में, अगर किसी कूट भाषा में लिखो, अगला प्रश्न शॉर्टकट में लिखो, लाइट को LIGHT, लाइट को OD क्या है ODDG के लिखा जाता हो, तो इसी कूट भाषा में FLIGHT फ्लाइट, ठीक है स्पेलिंग, इसी कूट भाषा में फ्लाइट को क्या लिखेंगे, अरे यार तो सब सेम सेम हो गया, मजा नहीं आएगा, ठीक है 4 लिख देते हैं, इसी कूट भाषा में किंग कॉन्ग को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा अक्षर है तो डिसेंडिंग ऑर्डर है, देख लेना उसको, ठीक है। कितना अक्षर हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किंग्स, किंग कॉन्ग मत लिखो यार, किंग्स हो गया ना बराबर, किंग्स क्या लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो छोड़ दो उसको, अगला प्रश्न लिखो। समझ में आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, नंबर लिखो, नंबर के पीछे क्या करोगे, हाँ वही तो होगा, वही तो होगा, क्या करोगे, ऐसे ही तो होता है। लिखो, यदि किसी कूट भाषा में, यदि किसी कूट भाषा में, किसको क्वेश्चन लिखो, इसको बनाना है, पीछे से क्या करना है, कोडिंग करना है, मतलब यहाँ से यहाँ कोड ना करके यहाँ से यहाँ कियो, तो वही तो हो रहा है, तो वही तो कर रहा हूँ, अरे वही तो उल्टा होगा तुम्हारा, +1 -1 -2 -3 -4 तरफ चले जाओगे, हम -5 से लेके -1 की तरफ आए हैं, तो -1 से तरफ -5 की तरफ जाओगे, मतलब तो वही है, आंसर तो वही आएगा। अरे पहले लास्ट वाले का कोड लास्ट वाले में लिखा है ना, तो उसको तुम पहले क्यों लिखोगे, जब इसका कोड इसके साथ मिल रहा है, तुम अभी बोल रहे हो पीछे से कोड कर रहे हैं तो करो ना, ओ को पी से मिला रहे हो, मिल रहा है तो ओ को पी से मिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो लास्ट वाले को जब मिलाओगे तो वो लास्ट वाले के साथ ही मिलेगा ना, तो तुम उसको पहले क्यों लिखोगे, पहले लिखोगे तो गलत कोडिंग नहीं हो जाएगा, है ना। अभी लास्ट वाले का लास्ट वाले में ही कोडिंग होगा, इसी तरह आर का कोडिंग जब बनाओगे तो उसको लास्ट में लिखना पड़ेगा तुमको, क्योंकि लास्ट वाला है और लास्ट वाले के साथ कोड बैठ रहा है उसका, ठीक है। क्या लिखे बताओ, बस उतना ही लिखवाया हूँ, तो बार बार बंद हो जा रहा है। यदि किसी कूट भाषा में लिखो, टेबल को HOEOW, एक मिनट ये डी है, सॉरी ना, डी है, ये HOEDW लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में, इसी कूट भाषा में ब्लैक को क्या लिखेंगे, BLACK, ब्लैक को क्या लिखेंगे, अब कोड करके बताओ, दोनों कहाँ है, एक ही को बताओ, इसी को, बस उसको छोड़ दो, उसको घर में करना, ठीक है, इसी को करके दिखाओ। अभी तो कोई कुछ बोला था इसी टाइप से, यही आगे करके तुम बोले थे, तो मैं गलत बोल दिया था क्या, ऐसा पता नहीं, इसमें क्या लिखा चेक कर लेते हैं, ठीक है। पहले का लास्ट के साथ कोडिंग हुआ है और लास्ट का पहले के साथ, तो लास्ट का पहले से करो, के कितना पोजीशन है 11, तो 11 में 3 को क्या करोगे, जोड़ोगे तो कितना आएगा 14, 14 में क्या आता है, चलो ठीक है। सी का पोजीशन कितना होता है 3, 3 में 3 जोड़ो 6, तो क्या आ जाएगा F, ठीक है, ठीक है। और ए का कितना, 1 होता है, इसमें 3 जोड़ो तो डी हो जाएगा। और एल में क्या जोड़ोगे, एल कितना होता है 12, 12 में कितना जोड़ दो 3, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। और बी में कितना जोड़ दो 3, तो कितना हो जाएगा 5, ई हो जाएगा, यही बोले थे तुम, ठीक है। इसी में गलत लिखाया है, ये +2 वाला है, ठीक है। चलो ठीक है, किसका किसका ऐसा आंसर आया है, 1 2 3, बस तुम्हारा हाथ ऐसे ऊपर कर रहे हो कि जमा ही ले रहे हो, चलो लिख लिए।
चलो आगे बढ़ो अब, लिखो प्रश्न। यदि किसी कूट भाषा में ग्लोब को, ऐसा लिखते चलो शॉर्टकट में, ग्लोब को क्या लिखते हैं, के है FKNAD लिखा जाता हो, तो इसी कूट भाषा में वर्ड को क्या लिखेंगे, ठीक है, वर्ड को क्या लिखेंगे। ये क्वेश्चन लिखो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, इसको घर में करना बोला ना मैं, हाँ -1 का कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन लिखो जल्दी से, किसको समझ में नहीं आ रहा है। यदि किसी कूट भाषा में सर्कल को लिखो, सर्कल, यदि किसी कूट भाषा में सर्कल को AKPEJG लिखा जाता हो, तो इसी कूट भाषा में क्या लिखा है यार, स्क्वायर, इसी कूट भाषा में स्क्वायर को क्या लिखेंगे, इसी कूट भाषा में स्क्वायर को क्या लिखेंगे, जल्दी से बना के दिखाओ। इसी कूट भाषा में स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखा है देखो। अगला फ्लावर, फ्लावर को कूट भाषा में क्या लिखते हैं, QFVPGK लिखते हैं, तो इसी कूट भाषा में GAROEN को क्या लिखेंगे। चलो बनाना शुरू करो, क्या कोडिंग है, कहाँ से कोडिंग है, कैसा है, देखो वेरिएशन वाला है, ठीक है, बदलाव वाला है। लिख लिए, क्या लिखे, कोडिंग डाल लिए। गोल्ड को क्या लिखते हैं, इतना लंबा, तो कॉइन को क्या लिखेंगे, उतना ही लंबा लिखाएगा वो भी, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है, तो वो जितना है उतना ही रहेगा। कितना तो है, 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल है ना। नंबरिंग डाले क्या, ऐसे क्वेश्चन आते हैं दिमाग खराब करने के लिए, कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, जी है, जी का एक पहले ले लिया है और एक बाद में ले लिया है, FGH होता है ना, तो ये जी का हो गया। ओ से पहले क्या आता है, N, और ओ के बाद क्या आता है, P, तो ये ओ के लिए ले लिया। L से पहले क्या आता है, KLM, तो आप कोड कर लो। C से पहले क्या आता है, B, और C के बाद ये हो गया। O से पहले क्या आता है, नंबरिंग लिखोगे तो जान ही गया होगे। O से पहले क्या आता है, N, O और P, है ना। I से पहले क्या आता है, 8 वाला, HIJ। N से पहले क्या आता है, MNO। ये हो गया, कोड खत्म, ठीक है। 4 से 8 बना लिए, ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है, उसको बस समझना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। यदि किसी कूट भाषा में ब्लैक को, किसको, ब्लैक को NDN क्या लिखते हैं, NDN लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में ब्लू को क्या लिखेंगे, इसी कूट भाषा में ब्लू को क्या लिखेंगे। अरे BLC कहाँ गया, गायब हो गया। अरे चलो ठीक है, ये ब्लैक हो गया। अरे गार्डन में वो OD के जैसा दिख रहा था ना, किए। B का कितना है, 2, और इसका 12, तो इसको प्लस किए हैं तो ये 14 हो गया। फिर A और C को प्लस किया होगा, कितना हो गया, 3, 1 और 3 कितना हो गया, 4, और इसका K का 11 होता है, और C से प्लस किया है। अच्छा बगल वाले से प्लस किया है, यानी कि 11 और 4 14 कर दिया, ऐसे किया है। तो इसको भी करो, ये 2 को जोड़ो, ये 2 को जोड़ो, तो फिर 2 ही लेटर आएगा, है ना। तो ये B का कितना होता है, 2, और L का कितना होता है, 12, तो कितना हो जाएगा, तो फिर N आ गया। U और E को जोड़ो, E का कितना होता है, 5, और U का कितना होता है, 26, क्या 21 होता है, तो 26 का तुम्हारा 26 होता है, Z आ जाएगा, है ना, NZ क्या आ जाएगा, NZ। न्यूजीलैंड ऐसे लिखाता है क्या, क्रिकेट विकेट में ऐसे लिखाता है ना, न्यूजीलैंड। और इसी कूट भाषा में पिंक को क्या बोलेंगे बताओ तो, और आगे पिंक को क्या बोलेंगे, इसी कूट में पिंक को क्या बोलेंगे, इसी कूट में जैसे ब्लू को NZ बोले ना, तो पिंक को क्या बोलेंगे इसी कूट भाषा में, हाँ पिंक को। फिर एक आखिरी प्रश्न, हाँ डबल वाई, ठीक, डबल वाई आएगा, क्या आएगा। अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन लिखो। यदि किसी कूट भाषा में ग्लोब को TU लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, TU, तो इसी कूट भाषा में आइडल को क्या लिखेंगे, ठीक है, आइडल को क्या लिखेंगे। और इसी कूट भाषा में एक और क्वेश्चन फिर मैं मिला दूंगा, केयर को क्या लिखेंगे, 2 क्वेश्चन इसमें, बस इसी को बनाओ, आइडल को क्या लिखेंगे करके। यदि किसी कूट भाषा में ग्लोब को क्या लिखते हैं, TU, क्या लिखते हैं, TU, तो आइडल को क्या बोलेंगे। नंबरिंग कर लो, समझ में आ जाएगा, नंबरिंग करो पहले, नंबर किए समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये O और E क्या है, वावेल है, निकालो उसको। 15 और 5 कितना हो गया, ये 20 T मिल गया। वावेल को जोड़ के 20 ले आया वो पहले, ठीक है। उसके बाद कंसोनेंट इन लोग हैं, तो ये 12 है तुम्हारा, 7 हो गया एक G, और ये 12 वाला L, ठीक है, और ये B यानी कि 2, ये कंसोनेंट है, तो ये जोड़ोगे तो 21 आ गया। तो पहले वो वावेल को रखा है, फिर रखा है कंसोनेंट को, ठीक है। तो वावेल को पहले जोड़ दो
उसका जो पोजीशन आएगा उस पोजीशन में जो लेटर रहेगा उसको वहाँ पर डाल देना, ठीक है। जैसे वावेल को मैंने जोड़ा और 20 आया, 20 नंबर पे टी है ना, तो टी को रख दिया पहले, ठीक है। हाँ, और कंसोनेंट को देखो जोड़ा तो 21 आया, तो 21 की जगह में यू आता है, तो यू पहले वावेल को डालो फिर कंसोनेंट को डालो, हो गया। तो यहाँ पर देखो ये आई वावेल है ना, ओ वावेल है ना, तो आई और ओ का पोजीशन को जोड़ दो, जोड़ने के बाद वहाँ पर लिख दो 24 आ रहा है, एक्स ये एक्स हो गया, और डी और एल को जोड़ोगे तो पी आ रहा है, तो एक्स पी तो ठीक तो है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी वही कर लो, ए और ई वावेल है, आर और सी क्या है, कंसोनेंट है, तो वावेल को पहले जोड़ो, उसको लिखो ए ई आई ओ यू, ये 5 ठोक बस वावेल हैं, उसके अलावा जो 21 लेटर है वो कंसोनेंट है, ठीक है, ABCD में। तो ये 5 याद रखो, बाकी सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या आ रहा है, ये 5 और एक 6 यानी कि F, और R 18, 19, 20, 21, अरे R 18 होता है ना, 19, 20 और 21, ठीक है, ठीक है, बन जाएगा, बनेगा, चलो बन जाएगा तो अच्छी बात है। और ये 20 है, तो 20 में एक जोड़ रहे हो क्या, 20 में एक घटा रहे हो, तो हाँ बोल देता हूँ, तो 20 में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दिख तो रहा है 20 से कम 20, तो ये देखो 2 और ये 5, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और ये देखो 2 और ये 1 और ये 4 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, हो तो गया। घबराते हो पहले से, नंबरिंग करो इसलिए बोलता हूँ, नंबरिंग करोगे तो घबराहट खत्म हो जाएगा, हाँफते रहते हो, ठीक है। चलो अब सस्ता सुंदर टिकाऊ पे चलते हैं, ठीक है। अगला एकदम सस्ता है, सबसे ज़्यादा सस्ता यही क्वेश्चन है, ठीक है। लिखो, यदि किसी कूट अलग से लिखो, अलग से, यदि किसी कूट भाषा में, सबसे अलग है ना ये, मतलब बाकी लोगों से, यदि किसी कूट भाषा में फ्लावर को, किसको, फ्लावर को, फ्लावर लिख लो भाई, ठीक है, फ्लावर को सबसे सस्ता है, फ्लावर को फिर से आ गया, फ्लावर को क्या लिखते हैं, REWOLF, क्या लिखते हैं फ्लावर को, नहीं वो है, ठीक है। तो गार्डन को क्या लिखेंगे, ये दे, अब यही डी वाला वो हो गया था ना पिछले बारी, तो गार्डन को क्या लिखेंगे, बनाए हो ना, लेकिन उसमें दूसरा कोडिंग था, इसमें दूसरा कोडिंग है ना। चलो ये सबसे सस्ता है, क्या है, सबसे सस्ता है, क्या हुआ है इसमें, अरे अपोजिट हो गया है, कुछ लेटर को उधर, मतलब ना डायरेक्ट पोजीशन को चेंज किया है, बस जो जिस पोजीशन पे है ना उस पोजीशन को चेंज किया है। तो अब जैसे लेटर टू लेटर एकदम सेम पोजीशन वाला आता है ना, तो कैसे कोड करते हैं पता है, 1 2 3 4 5 6 कोड करते हैं डायरेक्ट। अब कौन कहाँ चला गया, R ये 6, ये वाला 5, ये वाला 4, ये वाला 3, ये वाला 2, ये रिवर्स हो गया है, उल्टा हो गया, बस उसको उल्टा जमा दिया है, उसमें कोई एक्स्ट्रा कोडिंग नहीं किया है, बस अपोजिट कर दिया। क्या कर दिया है, तुम भी कर दो अपोजिट, उल्टा कर दो, NEDRAG, खत्म, ठीक है। मैं बोला ना एकदम सस्ता है, तुम लोग घबरा जाते हो, ठीक है, बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, यदि किसी कुट भाषा में विशाल को, ठीक है, विशाल को शिवलाह लिखा जाता है, अरे कोड हुआ है यार, शिवलाह, अरे शिवलाह नहीं लिखा है, यदि किसी कुट भाषा में विशाल को शिवलाह लिखा जाता है, अरे यार रुको EF है ये, ठीक है, ये F है, लाह नहीं है, LFH है, ठीक है, शिवलाह लफा, ठीक है, जो भी है उसको वैसे कोड नहीं करो, ठीक है, पढ़ना नहीं है, लिखा जाता है। तो गौरव को क्या लिखेंगे, देखो किसका नाम है गौरव, किसी का है क्लास में, तो गौरव को क्या लिखेंगे, ठीक है, चलो कोड करके बताओ। ये भी वही वाला है, थोड़ा चेंज है, कोई नया शब्द जुड़ गया है क्या, फिर लाख हो गया यार, नहीं वो ए ही है यार, ये ए ही है, ठीक है, इसीलिए F नहीं है ना इसमें, अपोजिट वाला है वो ए ही है, ठीक है, ए कर लो उसको, बेचारे को ए ही है, ठीक है। हाँ, तो विशाल को शिवलाह लिखा जाता है, तो गौरव को क्या लिखेंगे, ये भी वही है, सब लेटर सेम टू सेम है, बस पोजीशन बदल चुका है। क्या आएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो ये देखो उल्टा, S का कोड क्या है 3, I का कोड क्या है 2, 3 काटा है क्या, ये 3 काट के अलग, और लाह में भी 3 काट के अलग, तो ये 3 काट के अलग, तो तुम भी 3 काट दो, इसको उल्टा कर दो और इसको भी उल्टा कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर, UAGVAR, खत्म, ठीक है। ऐसी कोडिंग होता है, ये सस्ता वाला है, ठीक है, क्या वाला है, इसमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, बन जाएगा, ठीक है। ये सब लेटर टू लेटर वाला कोडिंग था, ठीक है, क्या वाला था बोलो,
बोलो ना रे। लेटर टू लेटर वाला कोडिंग था, एक लेटर टू डिजिट वाला सबसे कठिन होता है। क्या होता है? लेटर टू डिजिट वाला। ठीक है, एक कॉमन कोडिंग एक दो बताऊंगा बस, उसके बाद फिर नहीं बताऊंगा, फिर ये कॉमन कोडिंग खत्म हो जाएगा ना। हाँ, ये लेटर टू लेटर कोडिंग था, इसमें लेटर से लेटर ही यूज हुआ था। ठीक है, कॉमन कोडिंग में कुछ भी आ जाएगा, लेटर भी आ जाएगा, वर्ड भी आ जाएगा, सिंबल कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कॉमन कोडिंग। क्या? कॉमन कोडिंग। ठीक है, चलो देखो कैसे रहता है कॉमन कोडिंग, एकदम आराम से देखो। ठीक है, यदि किसी कूट भाषा में टी इज हॉट, ऐसा तो कुछ सुने होंगे, को 2 1 3 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 2 1 3। और इज कॉफी कोल्ड को क्या लिखते हैं? 4 3 5 लिखा जाता है। ठीक है, और नॉट वेरी कोल्ड, क्या? नॉट वेरी कोल्ड, इसको लिखा जाता है 1 5 7 लिखा जाता है। तो यहाँ इज का कोड तुमको बताना है और साथ में कोल्ड का भी कोड तुमको बताना है। ठीक है, कैसे हो गया? छाता वाता लेके आओ, पानी बढ़ गया है तो पढ़ो फिर। ठीक है, पढ़ो। छाता रेनकोट कुछ भी लाया होगा तो ठीक है, जा सकते हैं। ये दूसरा कोडिंग है यार। क्या लिखाया है देखो, टी इज हॉट, इज कॉफी कोल्ड, नॉट वेरी कोल्ड। इसमें कोड किया देखो नंबर से, डिजिट का पूरे लेटर से कोड किया गया है। 3 लेटर उधर, 3 लेटर सॉरी 3 जो है वर्ड है ना, और 3 डिजिट, 3 वर्ड 3 डिजिट, 3 वर्ड 3 डिजिट। इज का कोड बताना है, कोल्ड का कोड बताना है तुमको। इज का कोड क्या होगा बोल रहा हो तुम? एक बोल रहे हो, बाकी लोग कुछ और थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ, तो वही चीज़ तो कोड करना है तुमको। चलो करे कोड। देखो सबसे पहले तो कॉमन चीज़ को देखते हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है? सबसे पहले तीनों में कॉमन देखो, तीनों में कॉमन क्या है? टी तीनों में है, इस तीनों में है, हॉट तीनों में है, मतलब तीनों में कॉमन, तो तीनों का कॉमन खत्म। 2 2 कॉमन करो अब। ठीक है, 2 कॉमन में क्या है? इज कॉमन है, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो बस खत्म हो गया, ये इसका कोड आ गया, एकदम आसान। कॉमन को देखते हैं ना। अब और कोई कॉमन नहीं ना दोनों में? इन दोनों में कॉमन देखो, इन दोनों में ये खत्म, ये कॉमन, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? तो खत्म हो गया, ये तो एकदम सस्ता था। हो तो गया, आ गया आंसर। ऐसे निकालते हैं, ये है कॉमन कोडिंग। उधर इधर कुछ 3 शब्द लिखे रहेंगे, उधर 3 कोडिंग दिया रहेगा। हो सकता है वर्ड का वर्ड में कोडिंग हो ना, जैसे कि टी इज हॉट, तो 1 2 3 ना करके उसको वर्ड में ही देगा, वो माई नेम इज खान ऐसे लिख देगा। ठीक है, कुछ भी लिख सकता है। हाँ, गलत कोड हो गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, अजीब सा है। टिक सिम रिम, अरे लिखो ना रे, इसको लिखो क्वेश्चन करके अगला। टिक सिम रिम, टिक 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 लिखा है टी आई के, टिक सिम रिम। उसके सामने लिखो आम और संतरा, उसके सामने लिखो, जैसे ये लिखा है उसके सामने 1 2 3 लिखा है ना, वैसे उसके सामने लिखो आम और संतरा। लिखे? अरे अंग्रेजी में हिंदी में लिखाया है, खुश। अब नीचे से लिखो, अरे यार, निक टुक रिम। क्या लिखाया है? निक टुक रिम। जल्दी जल्दी लिखो, पानी गिर रहा है क्या? मालिक से संपर्क करना पड़ेगा फिर से। लिख लिए? संतरा, संतरा नहीं अमरूद। 3 शब्द फिर लिखो इसके सामने, संतरा नहीं अमरूद। हाँ, हो गया। इसके बाद लिखो पिट टिम टुक, पिट टिम टुक। ये तो लिखाया है, ठीक है। इसके सामने में लिखो आम नहीं केला। अरे पहले लिख तो सही है, आम नहीं केला लिखो, आम नहीं केला लिख लिए। उसके बाद लिखो फिर से पिट लिट मीट। हो गया। इसके सामने लिखो केला कड़वा है, केला कड़वा है।
एक केला कड़वा है, उसके बाद एक आखिरी, कितना लंबा है यार ये, केला कड़वा है, हो गया। उसके बाद लिखो तुम लोग लिट निक चिट, निक सॉरी लिट निक चिट, निक लिक चिट, लिट निक चिट। इसके सामने लिखो अमरूद सस्ता है। क्या है अमरूद? सस्ता है। चलो पेपर पर है क्या, किनारे किनारे में देखो तो, ठीक है। चलो ऐसा लग रहा है कोचिंग बदलना पड़ जाएगा जगह पर, इतना पानी गिर रहा है। अब तुम लोग को अमरूद, केला, मीठा, मीठा बोलता कड़वा, चलो नीचे से लिखो अमरूद, हाँ नीचे से लिखो अमरूद, ऐसे बराबर करके क्वेश्चन मार्क लिखो, अमरूद का कोड बताना है, ठीक है। उसके बाद लिखो संतरा, संतरा का कोड बताना है। उसके बाद नीचे से लिखो केला, केला का कोड बताना है। और क्या बच गया? आम, आम का कोड बताओ, अरे लिखो बराबर क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद नीचे से लिखो आखिरी कड़वा, कड़वा का कोड बताना है। देखते हैं चलो कौन कौन बता पाता है। कॉमन कोडिंग है, पेपर में आता ही है, फिक्स है।